सोशल ट्रेड के मालिक अनुभव मित्तल आज तक जेल में हैं। वो कब जेल से रिहा होंगे भी या नहीं, इस पर सोशल ट्रेड से जुड़े लाखों लोगों की नजरें हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सोशल ट्रेड का क्या पक्ष है, इस पर भी किसी मीडिया में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो भी जानकारी आ रही है वह वही है जो पुलिस और कुछ शरारती तत्व फैला रहे हैं। लिहाजा इनसे सोशल ट्रेड से जुड़े लोगों में सनसनी फैल रही है। वहीं जांच भी सही दिशा में नहीं हो पा रही। लाखों लोग दिल्ली दर्पण टीवी की वेबसाइट और चैनल पर जाकर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मांगे इनको रिहा किया जाए और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये जबरदस्ती फंसाया इनको। 1.5 साल से कंपनी चल रही थी तो 1.5 साल से क्यों नहीं आवाज उठाई गई? एकदम इलेक्शन से पहले क्यों एकदम आवाज उठाई गई और एसटीएफ की टीम ने आके 2 दिन में एकदम बंद कर दिया। एक एफआईआर पे कौन सी एसटीएफ आती है? हमें जवाब दिया जाए, हम जवाब चाहते हैं। अनुभव मित्तल कितना दोषी है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सरकार और उनमें बैठे नेता और राजनीतिक दल भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। दिल्ली दर्पण सोशल मीडिया से जुड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि सभी गलती सोशल ट्रेड और अनुभव मित्तल की नहीं है, बल्कि भारत सरकार की भी है। वजह सोशल मीडिया से जुड़े कानून यानी 2005 में आईटी एक्ट को संशोधन तक करना जरूरी नहीं समझा गया, जबकि 2005 में सोशल मीडिया और मार्केट का इतना प्रचलन नहीं था। अभी तक बने कानूनों में कई खामियां हैं। इनका फायदा एटीएस और दूसरे शरारती तत्व उठा रहे हैं। लगभग इसमें 90% लोगों के पैसे वापस आ चुके हैं। ये एसटीएफ नहीं दिखा रहा है, वो कह रहा है सब लूटे गए। ये बहुत गलत है, बिल्कुल सब झूठ है। 90% लोगों के अपने पैसे वापस आ चुके हैं, केवल 10% लोगों के पैसे हैं। मित्तल जी का बिजनेस बिल्कुल साफ सुथरा है। टोटल पेमेंट एनईएफटी से आनी और एनईएफटी से जानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें नंबर 1 का बिजनेस है, इसलिए क्यों बंद करा गया, उन्हें क्या फायदा? वहीं नई तकनीक पर काम करने वाले अनुभव मित्तल जैसे लोग दरकिनार हो रहे हैं। यह स्थिति बेशक फेसबुक और गूगल जैसी विदेशी कंपनियों के लिए कामयाबी का मंत्र बनी हुई है। वहीं कोई भारतीय कंपनी इस स्तर पर काम करने से पहले अनुभव मित्तल को उदाहरण के रूप में सामने रखेगा। सोशल ट्रेड समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि जो काम फेसबुक कर रही है वह काम कोई भारतीय कंपनी करे तो अवैध कैसे हो गई। और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम था फेसबुक की तरह है, जो कि अपनी खुद की निजी एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए था। हमने इसमें अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक रियल टाइम हेल्प फाउंडेशन नाम की एनजीओ को एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया था, जिसके लिए कि हमें अगर हम कहीं से बाहर भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं तो हम पैसे देते हैं। इसी तरह से हमने सोशल ट्रेड का जब पता लगा हमने उन्हें भी पैसे देके अपना एडवर्टाइजमेंट करवाया। अब ऐसे ही हमारे की तरह लाखों दूसरे भी एडवर्टाइजमेंट्स थे जो कि फेसबुक में जैसे होते हैं उसी प्रकार से तो हमारी कंपनी का भी एडवर्टाइजमेंट होता था। गूगल और फेसबुक का पैसा विदेशों में जाता है, जबकि भारतीय कंपनी का पैसा भारत में ही रहता है और भारतीयों में बढ़ता है। सोशल ट्रेड समर्थकों का कहना है कि अनुभव मित्तल की फ्रेंड्स अब फेसबुक की तरह ही है। हम सब लोग यहाँ पे अपनी वेब प्रमोशन के लिए आए हैं। पैसा एक नेसेसरी मैटर था, सेकंड मैटर है। सबसे पहले हमने अपने पेज को प्रमोट कराया है, अपने बिजनेस को जो हम कर रहे थे उस बिजनेस के ऊपर हमें लाइक मिलते थे, जिसके कारण प्रमोट होती। जैसे लाइक वेबसाइट, जैसे वेबसाइट में प्रमोशन, ठीक वैसे फेसबुक जिस तरह से काम करता है, सब कुछ लगा यूट्यूब फेसबुक जो काम करता है वही काम हमारी कंपनी कर रही थी, जिसके लिए फेसबुक जो ज्यादा चार्ज करता था, जिसके लिए कल बहुत सारे मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से काम करता है फेसबुक। वही काम वो जेन्युइन है और हमारी कंपनी गलत कर रही है। हमारी कंपनी वही सही काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का। जो मोदी जी कहते हैं डिजिटलाइजेशन आना चाहिए, वही आ रहा है इंडिया में। अगर ये कंपनी चलती रहेगी तो डिजिटलाइजेशन बढ़ता रहेगा, हर आदमी साक्षर होगा, एजुकेशन बढ़ेगी कंप्यूटर के प्रति, क्योंकि हम सारा काम ऑनलाइन करते हैं। सोशल ट्रेड समर्थकों का कहना है कि यूपी पुलिस की एटीएस ने जिन आरोपों में अनुभव मित्तल को गिरफ्तार किया उनमें से किसी भी आरोप को वह सिद्ध नहीं कर पाई, लिहाजा उसने मामला ईडी को दे दिया है। यह सब यूपी सरकार से जुड़े प्रभावशाली नेताओं की साजिश है, जिसने फेसबुक को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया। इस दावे के पीछे 2016 में छपे निमंत्रण पत्र का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यूपी सरकार और फेसबुक ने मिलकर डिजिटल माध्यम से व्यापार कैसे बढ़ाएं, इस पर कन्नौज के एक मेडिकल कॉलेज में सेमिनार किया था। बहरहाल अनुभव मित्तल अब ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं।
ईडी की जांच में क्या निकलता है यह तो सामने आ ही जाएगा। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस बात पर क्या करती है यह देखना तो अभी बाकी है। लेकिन इस प्रकरण ने सरकार को भी सचेत और सक्रिय करने का मौका दे दिया है। यह मामला महज सोशल ट्रेड और उसकी कथित ठगी के शिकार लोगों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया के विकास से जुड़ा मामला भी है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार इंडियन डिजिटल मार्केट को मजबूत करे और जल्द से जल्द आईटी एक्ट 2005 को संशोधित करे। इसके साथ ही नए कानून भी बनाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।